ब्रिटिश भारत में कुल 565 रियासतें हुआ करती थी। उन्हीं में से एक थी बीकानेर रियासत। बीकानेर शहर को राव बीका ने 1488 में बसाया था। इनके पिता थे राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर शहर को बसाया था। इस किले की हर जगह और हर वस्तु की अपनी एक खास विशेषता है। आइए इनमें से कुछ को आपसे रूबरू करवाया जाए। दोस्तों, दोपहर के 12 बज चुके हैं और हमने जूनागढ़ फोर्ट यानी कि बीकानेर रियासत में एंट्री कर ली है। और आइए दोस्तों, हम आपको बीकानेर रियासत के उन ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में, उन एक एक वस्तुओं के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में अवगत करवाएंगे। लगभग 5 पीढ़ियों ने यहीं के एक पास के पैलेस में अपना जीवन व्यतीत किया और छठे राजा राय सिंह ने इस किले की नींव अपने हाथों से 1589 में रखी थी और यह किला 1937 में जाकर के तैयार हुआ। अतः इस किले को बनने में कुल 348 साल का समय लगा। इस प्रकार इतने लंबे कार्यकाल के दौरान इस किले के निर्माण में कुल 16 राजाओं का योगदान रहा है। इसी प्रकार से इस कारण से इसमें मध्यकालीन और आधुनिक कालीन भारतीय, इस्लामिक और यहाँ तक कि यूरोपियन स्थापत्य कला के नमूने भी देखने को मिलेंगे। यह संपूर्ण किला रोज रेड स्टोन से निर्मित किया गया है, जो कहीं और से नहीं बल्कि यहीं पास के गांव दुलमेरा से लाया गया है, जो कि बीकानेर से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। एंट्रेंस के गेट इतने विशाल और इतने ऊंचे हैं कि कोई हाथी और रथ वगैरह इनके अंदर तक जा सके, और दोनों गेट एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं ताकि कोई हमलावर सीधे प्रहार ना कर सके। दोस्तों, आप इसकी बनावट को देखने में साफ साफ समझ सकते हैं कि इसको बनने में कई शताब्दियों का टाइम लगा है। यहाँ देखिए, एक बिल्डिंग अलग टाइप की है और दूसरी अलग टाइप की है। इस किले में आपको राजपुताना यानी कि राजस्थान स्थापत्य कला के साथ साथ वेनिस स्टाइल भी देखने को मिलेगा। इनके अलावा इस किले में आपको इस्लामिक डिजाइन भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई इस्लामिक सम्राट इस किले में आए हुए हैं, जैसे कि अकबर वगैरह। यहाँ दोस्तों टिकट वगैरह मिलती है विजिट के लिए। और ये देखिए दोस्तों, रोज रेड स्टोन, बिल्कुल लाल पत्थर लग रहा है। ये किले का दूसरा चौक है, इसका नाम है होली चौक। ये जो सामने पानी का हौज है, होली के दिन इसे पानी से भर दिया जाता था, और वो भी रंग से। राजा जो है बिल्कुल बीच में बैठता था। होली के दिन जितने भी बिजनेसमैन थे या जो भी किले के मिनिस्टर्स वगैरह थे, उन्हें यहाँ तक आने की परमिशन थी। वे लोग सब राजा के पैरों में रंग भी लगाते थे। इनमें फर्स्ट जो है यहाँ के महाराजा राय सिंह की वॉकिंग स्टिक है, और जो सेकंड है अकबर द्वारा गिफ्ट की हुई तलवार, और थर्ड है जो चंवर है। ये जो तलवारें हैं राव बीका और राव जोधा की, उनकी दी हुई तलवारें हैं। ये राव जोधा की ढाल है। ये बीकानेर राज्य के पूजनीय प्रतीकों की तस्वीर है। ये राजा पदम सिंह की तलवार है और बीच में मयान, और थर्ड की है जो प्रैक्टिस के लिए भारी तलवार है, जिसका वजन लगभग 11 किलो है। ये उस समय का दीवानी खास था, प्राइवेट ऑडियंस हॉल। इसके अंदर 56 किलो सोने का प्रयोग सजावट के लिए किया गया था। उस वक्त यहाँ ओरिजिनल लैंप्स लगे हुए थे जो रात में जलते थे, तो उस वक्त हॉल पूरा जगमगा उठता था। दरवाजों में भी लाख का प्रयोग किया गया है। कारपेट है जो पर्शियन स्टाइल में है। शीशे, लाख, लकड़ी और पत्थर का प्रयोग बड़े ही उम्दा तरीके से यहाँ किया गया है। और बाहर जो है राजा के लिए रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था। इस जगह का नाम है बादल महल। इस कमरे की थीम महल से बिल्कुल अलग है। ये है गोलकुंडा से लाई गई भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और ध्रुव की मूर्ति। ये है इनका थोड़ा बहुत अस्तबल, कीले, भाले, आरे, तलवारें आदि। बाकी तो इनके पास बंदूकें बहुत थी। किले की जो बाहरी दीवार आपको दिखाई दे रही है, वो लगभग 1 किलोमीटर लंबी है। इसी ग्राउंड में इनके जेल, तोपखाना, प्रिंटिंग प्रेस, घोड़ों का तबेला और शिव मंदिर भी मौजूद है। भगवान कृष्ण जी का ये झूला है जो 160 साल पुराना है। इस पर जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी को झुलाया जाता था। बाकी हम इनसे सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं। But this was not used for any human being, because a wooden swing cannot bear the weight of a human being. So this was just to worship Lord Krishna on the eve of Janmashtami. Okay. So on the eve of Janmashtami, ये राजा का बेडरूम है।
మగసని ధని సగమా మగసని ధని సగ మగసని ధని సగమ గ మ గ సని ద మగ మదని సని ద మగ మదని సా ని ధ ని ధని స ధని స ధని స ధని స మదని 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 ధని స ధని స ధని స మదని 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 స మదని స మదని స మదని స సని ద మ సని ద మ సని ద మ సని ये है इनका अस्तबल। लगभग ये सभी बंदूकें जर्मनी के बर्लिन में बनी हुई हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि इस रियासत के राजाओं का अंग्रेजों से गहरा संबंध था। ये चेयर्स फ्रांस की हैं और ये सन 1212 का चंदन की लकड़ी का सिंहासन है जिसे कन्नौज से यहाँ लाया गया था। इस हॉल का स्टाइल पुर्तगाली है। छत में बर्मा के पत्थरों के अलावा इटली, इंग्लैंड और फ्रांस आदि के देशों का भी योगदान है। ये है महाराजा गंगा सिंह जी का ऑफिस। वे यहाँ 7 से 8 घंटे तक लगातार काम में लगे रहते थे। कैबिनेट मीटिंग्स पूरे दिन चलती रहती थी। ये उनके कैबिनेट्स की ड्रेसेस है। यही है उनका मेज़ जिस पर महाराजा काम किया करते थे। यही उनका 90 साल पुराना टेलीफोन, बीकानेर की पहली स्टैम्प्स, फाइल्स, पेन वगैरह जो भी ऑफिस की चीज़ होती है वो सब यहाँ मौजूद थी। यहाँ लगे पंखे भी बीकानेर के पहले पंखे हैं। ये है DH-9DE हैविलैंड प्लेन जो 1917 में बना था। 1917 में तब ऐसे 2091 प्लेन बने थे, मगर आपको बता दें कि ऑन रिकॉर्ड इस वक्त केवल 2 ही प्लेन मौजूद है, एक यहाँ और दूसरा इंपीरियल म्यूजियम ऑफ इंग्लैंड में। इसका मतलब ये प्लेन अपने आप में एक यूनिक है। सिंगल इंजन के इस प्लेन को इस रैप्टर से घुमाकर स्टार्ट किया जाता था। इसमें केवल 2 आदमी ही बैठ सकते थे। इस प्लेन का काम आसमान से दुश्मन के इलाकों पर बम गिराना था। वैसे जिस जगह ये प्लेन रखा हुआ है, महाराजा गंगा सिंह जी के वक्त ये दीवाने आम था जहाँ सभी न्याय निर्णय होते थे। ये है जूनागढ़ किले की कुछ तस्वीरें। जाते वक्त हमें इन ट्राइब्स का डांस देखने को मिला जो बहुत ही शानदार था। आइए आपको भी दिखाते हैं। यहाँ हम आपको बीकानेर रॉयल फैमिली की कुछ झलक दिखा रहे हैं, जिसमें महाराजा सदूल सिंह हाथी पर बैठे नजर आ रहे हैं, जो कि महाराजा गंगा सिंह जी के पुत्र थे। As His Highness arrived, the nobles in order of their rank walked up to the guddy to present their nuzzers in token of fealty and gratitude. Acceptance of the gold coins offered is a mark of the ruler's approval, awaited with anxiety. As each offering was handed over to an attendant, the noble before retiring dropped a coin in the man's hand. And now the motor car for a modern touch in keeping with the tempo of one of India's most progressive states. Inspect. To my beloved people, from the day I was called upon by Providence to succeed my illustrious father of revered memory, the advancement of the welfare and prosperity of my